पूरी खबर पक्की खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और हमले थम नहीं रहे, जिसका सबूत है ये तस्वीर। मामला सिलहट जिले के गोआइन घाट इलाके के बहोर गांव का है, जहां एक हिंदू शिक्षक के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने जिस शिक्षक के घर में आग लगाई उनका नाम वीरेंद्र कुमार डे है। बताया जा रहा है कि शिक्षक के घर पर पहले भी कई बार हमले हो चुके थे, लेकिन इस बार उपद्रवियों ने उनके घर को आग लगा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग तेजी से पूरे घर में फैल रही है। परिवार के लोग जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलने और आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि घर देखते देखते राख हो गया, मगर गनीमत ये रही कि परिवार के सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए थे। इस घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। लोग प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ही 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बुधवार रात फिर से पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। रात 8 से 9 बजे के बीच पुंछ के देगवार सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दाखिल हुआ। बताया जा रहा है कि सीमा पार से ये ड्रोन पाकिस्तानी सेना की 24 POK यूनिट ने लॉन्च किया था, जिस पर नजर पड़ते ही सुरक्षा बलों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की, जिसके कुछ मिनट बाद ही ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। 8 जनवरी के बाद से अब तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में LOC और बॉर्डर पर करीब 10 बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। आरसपुरा, सांबा, नौशेरा, राजौरी, पुंछ में लगातार ऐसी हरकत देखी जा रही है। पाकिस्तान भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। 9 जनवरी को वो एक ड्रोन से सांबा के पलूरा गांव में कुछ हथियार गिराने में कामयाब भी हो गया था, मगर सुरक्षा बलों ने उसे बरामद कर लिया। ये तस्वीर कुपवाड़ा अनुमंडल अस्पताल की है, जहां एक महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजन नारेबाजी करने लगे और महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अस्पताल में कुछ घंटे पहले एक महिला को भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि महिला ने कुछ दिन पहले दूसरी बेटी को जन्म दिया था, मगर बेटी पैदा होने से ससुराल वाले नाराज थे, जिन्होंने उसकी हत्या कर दी। परिजनों की तरफ से हंगामे और नारेबाजी की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीर और एक सुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लद्दाख के करगिल की हैं, जहां शिया मुसलमानों ने ईरान के समर्थन में रैली निकाली। अंजुमन साहिब जमान के बैनर तले निकाली गई रैली में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। आज़ाद ममलिकत को आज़ाद तरीके से रहने का उनको हक है, उनको अधिकार है। क्या अमेरिका के इस कदम पर, इस पहल के खिलाफ आज हम इस मुकाम पर जमा हुए हैं। जिन्होंने ईरान में पहले हिंसा की आग भड़काई और अब वहां हमले की धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी दूसरे मुल्क को ईरान के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। स्कीम को खत्म नहीं होने देंगे। ये नारेबाजी और प्रदर्शन पुंछ में हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र ने जब से मनरेगा की जगह जी राम जी योजना की शुरुआत की है, तभी से कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि बीजेपी ने योजना का नाम बदलकर गरीबों को रोजगार वाली योजना से खिलवाड़ किया है और गांधी जी का भी अपमान किया है। कांग्रेस इसके विरोध में देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से अभियान चला रही है, जिसका कहना है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसको खत्म करने की साजिश की जा रही है।
इसके खिलाफ पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया है। रियासी में किसी न किसी बात पर लगातार प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। ये जिले के सुदूर इलाके माहौर में हुए प्रदर्शन की तस्वीर है, जहां लोगों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक माहौर बाजार की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे आम लोगों को तो परेशानी के साथ साथ कारोबार का भी नुकसान हो रहा है। कई बार मांग के बाद भी GREF विभाग ने जब ध्यान नहीं दिया तो लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई थी, जिसने जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू करने का भरोसा दिया है। वो कह रहे हैं, ओसी साहब कह रहे हैं कि वो काम जो हम है वो कल ही शुरू करवाएंगे, ठीक है ना। वो तो हम इन प्रिंसिपल मतलब ये है कि जो मार्केट का काम जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट करा रहे हैं, इमीडिएटली करा, ठीक है ना। बहुत अच्छा, मार्केट का यहाँ मेंबर आ। हॉकी का ये मैच मैदान पर नहीं तालाब में हो रहा है। जी हाँ, ये लोग जमी हुई तालाब पर खेल रहे हैं। ये लेह में आयोजित पॉन्ड हॉकी चैंपियनशिप की तस्वीरें हैं। 9 जनवरी से शुरू हुए इस चैंपियनशिप में दुनिया के 8 देशों की 17 टीमों के बीच मुकाबला हो रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन थिन आइस एडवेंचर ने रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन के सहयोग से किया है। लेह की गुपुक तालाब में ये पहले हिमालयन पॉन्ड हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन है, जिससे खेल के साथ साथ पर्यटन से जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। We've been dreaming of having a pond hockey tournament, and that dream has become reality today. So I'm very, very happy today. सोशल मिशन के सपोर्ट से हम कराए जा रहे हैं, तो 17 टीमें भाग ले रहा है और बाहर से 4 टीमें आया है और 8 अलग अलग देशों के लोग भाग ले रहा है। बर्फ से जमे रिंग पर आइस हॉकी की प्रैक्टिस और बर्फ से जमे रिंग पर ही स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग। ये लेह में आयोजित होने वाले 6ठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तैयारी की तस्वीरें। लद्दाख प्रशासन और खेल विभाग दिन रात आयोजन को सफल बनाने की तैयारी में जुटा है, जिसके लिए सभी आइस रिंग तैयार हैं, जिनका लगातार मुआयना भी किया जा रहा है। लेह में 6ठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज 20 जनवरी से होगा, जिसमें 9 राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। स्पीड स्केटिंग, यहाँ अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में 9 पुरुष टीम और 7 महिला टीम के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर है, बल्कि इससे लद्दाख के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आस्था और परंपरा के सम्मान में लाहौल की खूबसूरत सिस्सू घाटी ने बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, जहां 20 जनवरी से 28 फरवरी यानी 40 दिन तक सन्नाटा पसरा रहेगा। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार हुल्डा पूड़ा पर्व के दौरान जब देवी देवता देवलोक प्रस्थान करते हैं, तब नकारात्मक शक्तियों से बचने और धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक एकांत जरूरी माना जाता है। राजा घेपन और देवी भोटी के इस पावन धरा पर शोर शराबे और शोरगुल वाली पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर ग्रामीण अपनी विरासत को सहेजने का अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय पंचायत के इस निर्णय ने पर्यटन के दौर में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और देव आदेश पर अटूट विश्वास को सर्वोपरि रखा है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के गांव-गांव में देवी देवताओं की परंपराएं आज भी जीवित है। मनाली की उजी घाटी में स्थित 9 गांव में देवादेश के चलते आज से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका पालन ग्रामीण आज भी पूरी श्रद्धा से करते हैं। उजी घाटी के ऐतिहासिक गांव गौशाल सहित कोठी, सोलंग, पलचान, रुआड़, कुलंग, शनाग, बुरुआ और मझाज गांव में अगले 45 दिनों तक टीवी, रेडियो और मोबाइल का इस्तेमाल बंद रहेगा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद घाटी के आराध्य देवी देवता तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या के दौरान देवताओं को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ये नियम लागू किए जाते हैं। ये देव आदेश गौतम ऋषि, व्यास ऋषि और नाग देवता की ओर से किए गए हैं, जिनका उल्लंघन ग्रामीण सख्ती से नहीं करते।
सदियों पुरानी देव परंपरा को निभाते हुए यहाँ के लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। ये सिरमौर के तेलंगाना गांव का वही घर है जहां बुधवार की रात भीषण आग लगने से परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। अब यहां सिर्फ बुझती हुई आग का धुआं, मातम और मौत के निशान बचे हैं। इस हादसे ने हर किसी को हिला दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात घर में परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे। तभी 3 बजे के आसपास घर के एक हिस्से में आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि घर में सो रहे लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। ये घर लोकेंद्र ठाकुर नाम के शख्स का था, जिनके परिवार में कुल 8 लोग थे, जिनमें से 6 लोग जिंदा जल गए। वहीं हैरानी की बात है कि जिस आग की लपटों से बचकर बच्चे और जवान बाहर नहीं निकल पाए, वहीं घर की सबसे बुजुर्ग महिला ने खुद को सुरक्षित बचा लिया। जिन 6 लोगों की मौत हुई उसमें 2 लोगों का शव मिलना अभी बाकी है। चंबा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। बाजारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण कर दुकान चला रहे दुकानदारों का सामान उठाने लगी। कार्रवाई के दौरान मुख्य चौक, पोस्ट ऑफिस लाइन, म्यूजियम रोड से लेकर हॉस्पिटल रोड तक अवैध अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन के एक्शन को देखते हुए कई अतिक्रमणकारी अपना सामान समेटते हुए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ गुहार लगाते हुए सुनाई दिए, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक भी नहीं सुनी। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपना सारा सामान दुकानों के अंदर ही रखें, नहीं तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नगर परिषद के अधिकारी ने ये साफ किया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और बिना परमिट किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये 95 लीगल हैं और 150-300 के करीब जो है वो इलीगल यहाँ लग जाती है। ये जंगल में लगी आग है जो कुल्लू के शैनशर घाटी इलाके में तुंग गांव के पास लगी है। आग लगातार फैलती जा रही है, जिसे कुछ लोग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन वो एक तरफ से बुझाते हैं तो आग दूसरी तरफ धधक जाती है। आग से अब तक कई पेड़ पौधों, अनमोल वन संपदाओं और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि आग बिना किसी मकसद कुछ शरारती तत्वों ने लगाई है, जिसे वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार बुझाने में जुटे हैं। इसके पहले भी शरारती तत्व कुल्लू के अलग अलग इलाकों के जंगलों में भी आग लगा चुके हैं, जिससे लाखों की वन संपत्ति राख हो चुकी है। आग बुझाने में जुटे वन कर्मी ये अपील कर रहे हैं कि कृपया जंगलों को आग ना लगाएं। उनकी ये भी अपील है कि कूड़े कचरे में जहां तहां आग ना लगाएं, क्योंकि वो फैलकर जंगलों को अपनी चपेट में ले सकती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे से जुड़े काम के दौरान एक क्रेन गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार में लगे एक कैमरे में हादसे की तस्वीरें कैद हुई हैं। थाईलैंड में बुधवार को भी तेज रफ्तार से चल रही पैसेंजर ट्रेन पर एक क्रेन गिर गई थी, जिस वजह से कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। खबरों के मुताबिक 30 से ज्यादा लोगों की हादसे में मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बैंकॉक में 24 घंटे में ये दूसरा हादसा है। सरकार के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के अनुसार बैंकॉक के बाहरी इलाके में हुआ हादसा समुद्र सखोन प्रांत में रामा-2 रोड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सुबह लगभग 9 बजे हुआ। हादसे के दौरान निर्माण क्रेन गिर गई, जिसके नीचे 2 वाहन मलबे में फंस गए। चीन के जियांगशी प्रांत में सड़क हादसा हो गया। वहां सड़क के एक मोड़ पर ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पर लदे ड्रिंक्स के कार्टन यानी डिब्बे सड़क पर गिर गए। मोड़ पर ट्रक को घुमाते हुए ट्रक से ड्रिंक्स के डिब्बे बिखर गए। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे लोगों ने बिना किसी अपील के ट्रक में डिब्बे रख दिए। अजनबी लोगों ने ट्रक ड्राइवर के साथ सड़क पर बिखरा सामान समेटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक सड़क हादसे का शिकार होता है और उसके बाद पूरा सामान सड़क पर बिखर जाता है।
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा सामने आया। एयर इंडिया के A350 विमान के इंजन से एक कंटेनर टकरा गया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एयर इंडिया के एयरबस A350 विमान के इंजन से एक बड़ा लोहे का कंटेनर टकराकर अंदर घुस गया। इस टक्कर के कारण विमान का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को रनवे पर खड़े देखे जा सकता है। ग्राउंड स्टाफ उसके आसपास मौजूद है। वीडियो में इंजन के पास हुई टक्कर के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। विमान के अलावा किसी को नुकसान नहीं हुआ है। एयर इंडिया के A350 विमान के इंजन से एक कंटेनर टकरा गया। इस टक्कर के कारण विमान का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को रनवे पर खड़े देखे जा सकता है। ग्राउंड स्टाफ उसके आसपास मौजूद है। वीडियो में इंजन के पास हुई टक्कर के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। विमान के अलावा किसी को नुकसान नहीं हुआ है। गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने सड़क पर जानलेवा स्टंट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना सेक्टर 85 रोड की है, जहां पर लग्जरी कार से स्टंट किया जा रहा था, जिसमें न सिर्फ आरोपियों की बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में डाली गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और स्टंट में इस्तेमाल कार बरामद कर ली है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक आरोपी काली रंग की गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलता है और चलती गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। कुछ ही पलों में उसके साथ अन्य साथी भी गाड़ी की छत पर पहुंच जाते हैं और स्टंट करते नजर आते हैं। इस दौरान वाहन तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रहा था, जिससे न केवल आरोपियों की जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती थी। स्टंट करने का फितूर या यूं कहें सोशल मीडिया पर लाइक्स का नशा आजकल के युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। माहौल चाहे कोई भी हो, लेकिन लोगों के लिए वीडियो बनाना सबसे पहला काम बन गया है। नर्मदापुरम के प्रसिद्ध सेठानी घाट का एक वीडियो भी इसी वजह से चर्चा का विषय बना है। सेठानी घाट पर लोग मां नर्मदा की आरती देखने और मन के सुकून के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एक जनाब को यहाँ भी चैन नहीं मिला और आ गए अपनी कार लेकर। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार सवार युवा सेठानी घाट पर अपनी कार लेकर जा रहा है। लोगों ने युवक को देखा और उसे वहां जाने से रोका। पहले तो उस युवक ने सभी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बात बिगड़ने लगी और श्रद्धालुओं ने कार घाट पर ले जाने का विरोध किया, तो आरोपी युवक घबराकर भाग गया और मौके से निकल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर में 18 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच होने जा रहा है। दोनों टीम इंदौर पहुंच चुकी हैं। दर्शकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस में इस मैच को लेकर कितना उत्साह है, इस बात से समझ सकते हैं कि महज 4 मिनट में 26,000 टिकट बिक गए। होलकर स्टेडियम में खेले जाने वाला वनडे इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ हाई स्कोर वाले मैच होते हैं, जो दर्शकों के लिए पैसा वसूल बन जाते हैं। दर्शकों को ध्यान में रखते हुए हाई स्कोरिंग मैच के लिए पिच तैयार की गई है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे स्टार बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे, जिससे रोमांच और भी बढ़ गया है। अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखने के लिए इंदौर में फैंस का जोश हाई है। अपने फेवरेट क्रिकेटर के दीदार के लिए घंटों से ये फैंस खड़े थे। कोई विराट कोहली का वेलकम इस अंदाज में कर रहा था, बाकायदा उनके खास पोस्टर लिए, जिसमें विराट और अनुष्का की बेहद ही प्यारी तस्वीर थी। किसी के हाथ में माला तो किसी पर क्रिकेटर रोहित शर्मा का जादू छाया हुआ था। देवास से एक हैरान कर देने वाला मामला आया है, जहां डॉग लवर और रहवासियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। 5 जनवरी को एक बुजुर्ग को कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद रहवासियों ने इसकी शिकायत निगम में की थी। जिसको लेकर कालानी बाग में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए निगम की टीम पहुंची, लेकिन इस दौरान डॉग लवर ने निगम की टीम को कुत्ता पकड़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद डॉग लवर और रहवासियों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बता दें कि जिस कुत्ते को निगम की टीम पकड़ने पहुंची थी, वो पहले भी कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है, जिस पर आज निगम की डॉग कैचर टीम को बुलाया गया। इस दौरान डॉग लवर और रहवासियों में वाद विवाद हुआ।
मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति और गोल गोल घूमता ये डॉगी। बिजनौर के नगीना तहसील का ये नंदपुर गांव है, जहां प्राचीन हनुमान के मंदिर में सुबह करीब 4 बजे से एक कुत्ता लगातार कई घंटों तक हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। हैरानी की बात तो ये रही कि इस दौरान ना तो वो थका और ना ही मंदिर से बाहर निकला। वो लगातार मूर्ति के चारों तरफ घूमता रहा। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई टकटकी लगाते हुए उसे देखता रहा। मन में यही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई इसे आस्था से जोड़ने लगा तो कईयों को ये रहस्य लग रहा है। इस घटना को देखकर लोग भी भावुक हो उठे। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। संक्रांति के त्योहार को देश भर में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं पतंग उड़ाई जाती है तो कहीं तिल गुड़ खाया जाता है। लेकिन हमारा एमपी सबसे अजब है और सबसे गजब है। यहाँ संक्रांति पर एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले की, जहाँ मकर संक्रांति के मौके पर पाड़ा लड़ाई देखने को मिली। यहाँ ईदगाह के पास स्थित मैदान में धुरंधर और शेरू नाम के